नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। सबसे पहले गूगल क्रोम को खोल लीजिए। यहाँ पर आप टाइप करिए ecoeducation.gov.in। आपकी पहली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करिए। राइट कॉर्नर में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा लॉगिन करने का ऑप्शन। यहाँ कई सारे लॉगिन ऑप्शन होंगे। स्कूल होगा, फैकल्टी होगा, स्टेट लॉगिन होगा, लेकिन आपको स्कूल लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आप यूडाइस कोड डालिए अपने स्कूल का। यूडाइस कोड डालने के बाद में सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। सेंड ओटीपी करिएगा। जैसे सेंड ओटीपी करते हैं तो कुछ समय लेगा। अगर सर्वर अच्छा काम कर रहा होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। यदि सर्वर थोड़ा बिजी होगा तो कुछ समय लेगा। कुछ समय लेने के बाद में एक ओटीपी सेंड हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, और यहाँ 5 मिनट तक समय रहेगा। 5 मिनट के बाद आप दोबारा ही सेंड कर सकते हैं। तो आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपकी होगी, अगर मोबाइल पर नहीं आ रहा तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आप जाइएगा। तो यहाँ पर जीमेल आप खोलिएगा, देखिएगा कि आपके ईमेल पर आया हुआ है या नहीं। तो हम गए तो यहाँ पर देखा कि ओटीपी आया हुआ था। पीएस मुड़ेरा विद्यालय का नाम दिया रहेगा। ओटीपी आया हुआ है। ओटीपी को आप पुनः उसी पेज पर जाकर डाल लीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद में देख लीजिए, ओटीपी डालने के बाद में कैप्चा कोड दिया रहेगा। कैप्चा कोड आपको एज इट इज़ डालना रहेगा। आप कैप्चा कोड को जैसा दिखा रहा है वैसा ही इंटर कर लीजिए। ये करने के बाद में आपको जाना है, थोड़ा वेट कर लीजिए। कैप्चा कोड थोड़ा ट्रिकी होता है। इसके बाद में लॉगिन करिएगा, सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी दी हुई हैं होंगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसको आप सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड में करने पर देख लीजिए सब दिया हुआ है। यहाँ पर इस टाइप को देखने को मिलेगा, और ये डेस्कटॉप मोड में हमने पहले ही कर रखा है। और यहाँ पर आप जाइएगा, बाएं तरफ किनारे 3 लाइनें दी हुई होंगी। 3 लाइनों पर आप क्लिक करिएगा तो इस तरीके से डैशबोर्ड, क्रिएट इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट लिस्ट, इको कैलेंडर, इवेंट असाइनमेंट, कई सारी चीज़ें दी होंगी। तो यहाँ पर आप क्रिएट इवेंट पे जाइए। क्रिएट इवेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अलाउ करने के लिए कहेगा, अलाउ आप कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर कोई इवेंट यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इवेंट का नाम लिख लीजिए, और उसमें दी हुई डिटेल जो जो डिटेल कहेगा उसको आप भर लीजिएगा। डिटेल भरने के उपरांत आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ मैक्सिमम 50 शब्दों में लिखना रहेगा, तो आप उसको भी लिख लीजिए। लिखने के बाद में आप नीचे जाइएगा, जो भी आपने एक्टिविटी की है उसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। नीचे जाइएगा, आप सबमिट बटन पर क्लिक करवा दीजिएगा। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करवाएंगे तो इवेंट आपका एक क्रिएट हो जाएगा। यदि इसे आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट का भी ऑप्शन दिया रहेगा। यदि आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही लिखा रहेगा। लेकिन इको मिशन के अंतर्गत आपको कोर्स फ्लोरा के नाम से एक इवेंट होगा, उसको आप ज़रूर करना है। इसके अंतर्गत उसको ही करना है। बाकी अन्य इवेंट आप करेंगे तो करते रहना, लेकिन इसके अंतर्गत उसको करना है। इसको एडिट जैसे करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और पूछेगा जो आप नॉर्मली अपने अनुसार भर सकते हैं। एडिट जैसे आपने किया था, दोबारा इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछता है, जहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड करने के लिए पूछता है। जैसे हमने जो इवेंट क्रिएट की हुई है उसमें अर्थ डे नाम दिया हुआ है, तो अर्थ डे पर हमने क्या क्या किया, कौन सी इवेंट की, उसमें हमने क्या किया, पोस्टर बनाया या अन्य बच्चों से गतिविधि करवाया। तो हमने यहाँ पर पोस्टर गतिविधि करवाई थी। पोस्टर गतिविधि को अपलोड कर देंगे, जो हमने अपने दीवार पर भी चिपका दिया है, तो उसको हम यहाँ से अपलोड कर देंगे।
ऐसे आप भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद में अन्य चीज़ें मतलब फ़ोटो कैप्शन पूछेगा, फ़ोटो का नाम पूछेगा, फिर इवेंट का नाम पूछेगा। इस तरीके से आप सब चीज़ें इसमें डालते जाइए। डालने के बाद में आप इसको सबमिट करवा दीजिए। फिर आप इवेंट में जाइएगा और यहाँ देखिएगा कि एडिट अप्रूव रिजेक्ट आ रहा, तो आप इसको यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यह यदि गलत आ जाए तो आप गलत अगर फीड हो गया है, गलत इवेंट बन गई तो आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अप्रूव कर लीजिएगा। आप देखिएगा ये पेंडिंग में कुछ नहीं दिखा रहा। अप्रूव्ड पर क्लिक करेंगे तो अप्रूव्ड वाला जो आपका इवेंट होगा वो दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। लेकिन कोर्स ऑफ फ्लोरा को आपको ज़रूर करना है इको लाइफ इको क्लब के अंतर्गत। यदि इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।